सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ और बिहार की धरती से आए हुए माननीय विधायक जी का मैं मीरा भाईंदर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप जैसे अतिथि आते हैं तो कहीं न कहीं हमारा भी मान बढ़ता है और कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि हम जो पढ़ाई लिखाई करते कोई क्लास टीचर आके हमें नंबर देता है कि नहीं, उत्तर भारत की धरती से आके हमारे सभी भाई, चाहे वो मैथिली हों या बिहार के लोग हों या उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के लोग हों, इस कर्मभूमि में आके भी अपने कहीं न कहीं जो परंपरा है, अपना सेवा भाव है, उसके प्रति भी समर्पित हैं। तो मैं सभी माँ जानकी की धरती के सभी धरती पुत्रों को मैं नमन करता हूँ और विशेष करके अमोद झा जी, मोहन डॉक्टर सर, सभी हमारे अग्रज जो है बाबूजी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप लोग जो भी कार्य करते हैं, सामाजिक जो आपका एक कल्पना है, आपकी जो भूख है, हमारी जो भूख है, उसमें पूरे तन्मयता से आप जो है सहभागिता लेते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को कहीं न कहीं आप पार्टिसिपेट कराते, अपने सेवा का लाभ देते हैं। यही सबसे बड़ा एक हमारे भारत भूमि में एक सीख है। और हम सबके गार्जियन, इस शहर के गार्जियन, यहाँ के चौथी बार के विधायक और वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में परिवहन मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनका भी शुभकामना हमारे माध्यम से आप स्वीकार करिएगा, क्योंकि कल ही वो इस शहर में आए थे। आज उनका आउट ऑफ मुंबई का दौरा है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट के वो गार्जियन मिनिस्टर हैं, तो उनको हर संडे को उनके धाराशिव जो जिला है वहाँ पे उनका दौरा रहता है, कार्यक्रम रहता है। तो उन्होंने अपना शुभकामना भेजा है और बहुत बहुत आशीर्वाद भेजा है छोटे जो हमारे युवा हैं इस कार्यक्रम में। और हमेशा उन्होंने कहा है कि मैथिली समाज या मैथिली लोग या उत्तर भारत समाज के जो लोग हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, सबके ऊपर उनका एक जो है एक आशीर्वाद और प्रेम है। और मैथिली भवन जो है, जो अभी अपने गंतव्य पे है, बड़े तेज़ी से बन रहा है। बहुत जल्दी, जैसा कि अमोद जी ने कहा कि शायद अगला मेडिकल कैंप अपने मिथिला भवन में हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा प्रयास हम सभी लोग करेंगे कि हमारा हर कार्यक्रम उस हमारे जो सम्मान का प्रतीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे भवन, बहुत सारे बंगले, बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस महाराष्ट्र की धरती ने, माँ मुंबा देवी की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती ने हम लोगों को दिया है। और यहाँ के माध्यम से हम बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विकास कार्य किए हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया हुआ, ये नगर पालिका द्वारा दिया गया जगह और महाराष्ट्र शासन द्वारा दिया गया निधि, लोक लाडले हमारे वर्तमान मंत्री प्रताप सरनाईक जी तथा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से जो हमें सामाजिक कहीं न कहीं एक मुहर लगा है हमारे इस यहाँ पे मैथिली और उत्तर भारतीय राजस्थानी स्थानीयों को, ये बहुत बड़ा एक अनूठा एक हमारे लिए एक एहसास है। एक समय था कि कई लीडरशिप कहते थे कि ये चले जाओ, वो भाग जाओ, ये हो जाओ, और एक लीडरशिप वर्तमान समय में आया है कि वो सम्मान नहीं, हमें अपना अधिकार भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं सरकारी मान्यता भी हमारे पीठ पे लगाए हैं कि मिथिला भवन होगा, वो भी सरकारी पैसे से बना हुआ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और निश्चित तौर पे ये धरती हमारी माँ यशोदा रूपी धरती है, माँ देवकी रूपी धरती हम मिथिला में छोड़ के आए होंगे, उत्तर भारत में छोड़ के आए होंगे, लेकिन माँ यशोदा से हम उतना ही प्रेम करते हैं। यहाँ के विकास के बारे में हम उतना चिंतित है, यहाँ के सामाजिक सरोकार को पे हम उतना ही अभिमान करते हैं। अभी संभाजी महाराज का जो शौर्य गाथा शायद जितना महाराष्ट्र में नहीं गाया गया, उससे ज़्यादा उत्तर भारत में गाया गया, क्योंकि हम सब जो है महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास पे अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। और मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि इसी तरीके से आप तन्मयता से काम करते रहिए। और आप सभी लोगों को मालूम नहीं कि आप लोग क्या है, आप सभी लोग जो है माँ सरस्वती के पुत्र हैं। आप सभी लोगों पे, जितने बड़े पढ़े लिखे लोग जब सोसाइटी बैठती है तो आप लोगों के बारे में चर्चा होता है, और जब चर्चा होता है वहाँ का मैथिली व्यक्ति कोई नहीं रहता है कि आप कितने IAS, कितने IRS, कितने IPS आपने इस भारत का सेवा करने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे आप सरस्वती पुत्र हैं। अपने सेक्टर में
आप सभी लोग इसी तरीके से आगे जाते जाइए, क्योंकि एक समय था कि कहीं न कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत पीछे छूट रहा था, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोगों का मार्गदर्शन है, आप लोगों का आत्मविश्वास जो आप लोग देते हैं युवाओं में, उन्होंने फिर से अपना स्थान वो हासिल कर रहे, कहीं न कहीं भारत का सेवा करेंगे, महाराष्ट्र का सेवा करेंगे और अपने मिथिला और बिहार का नाम रोशन करेंगे, गौरव बढ़ाएंगे। तो मैं सभी युवाओं को जो उपस्थित हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि बिटिया अभी MBBS कंप्लीट कर ली है, तो मैं उसको भी शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो कि हमारे आपके समाज के हैं, उन बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और आप इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में पूरी तन्मयता से लगे रहिए। मैं और मेरी पार्टी, हमारे नेता हमेशा जो है मैथिली समाज के साथ खड़ा है और मुझे रियल में आपके कार्यक्रम में, आपके समाज में आते हुए बड़ा गर्व होता है। मुझे सही में अनुभूति होता है कि मैं मेरे ननिहाल में जा रहा हूँ और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो मनुहार है, आप लोगों का जो प्रेम है, मुझे वैसे ही मुझे प्रेम मिलता है जैसे मैं मेरे ननिहाल में जाता हूँ। तो ये रिश्ता हमेशा मैं मेरी ओर से बनाए रखूँगा। आपका जो भी अपेक्षा होगा उस पर मैं खरा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मैथिली समाज।